जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वो भी कौन सुना रहे हैं, बोले श्री सुखदेव भगवान, जो कहीं टिकते नहीं, कहीं रुकते नहीं, वो सुना रहे हैं। तो सारे देवता ना सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, देवता जो है वो जानते हैं कि अमृत को पीने से मृत्यु नहीं होती, इसलिए सुखदेव भगवान के पास जाके प्रार्थना करेंगे कि इनको मृत्यु आने वाली, इसलिए आप इनको कथा सुना रहे हैं, आप ये अमृत इनको दे दो और इनकी बदले कथा हमको सुना दो। तो सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्र समागमन, देवता जो थे अमृत का कलश लेके कहाँ पहुंचे हैं, श्री सुखदेव भगवान के पास, और जाकर के कहा कि प्रभु आप ये अमृत स्वीकार करो, ये अमृत आप परीक्षित को दे दो क्योंकि इनको मृत्यु आने वाली है, और इसके बदले में आप हमको कथा श्रवण करा दो। तो बंधुओं, यहाँ पर जो परीक्षित है उन्होंने कहा कि गुरुदेव इस अमृत को पाने से क्या होगा और इस कथा को सुनने से क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा का महत्व है। 6 दिन की कथा आज की कथा पर निर्भर करती है। आज यदि आपके चित्त में यह बैठ गया कि कथा जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, तो मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप आके बैठोगे, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत स्वार्थी है। वो कार्य करता है जिसमें उसका अपना स्वयं का स्वार्थ होता है। हम बिजनेस क्यों करें, उसके लाभ हानि के मापदंड उसके कसते हैं। कथा क्यों हो, जब तक हमें उस पर भरोसा ना हो तब तक वो कथा हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। बात मेरे कहने से नहीं है, बात आपके स्वयं के विश्वास से है। तो यहां परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि गुरुदेव इस अमृत को पाने से क्या होगा और कथा को सुनने से क्या होगा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिन महान ब्रह्म रात्रे विचार्य व तदा देवान जहां से। बोले जिस प्रकार किसी मणि की तुलना कांच से नहीं हो सकती, अनमोल मणि की तुलना आप किसी कांच से कर सकते हो क्या? जिस प्रकार एक अनमोल मणि की तुलना कांच से नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस कथा की तुलना अमृत से नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले इस अमृत को पीने से तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे, लेकिन कथा सुनने से तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। कछुए जैसा लंबा जीवन हो लेकिन उसमें कोई सारी ना हो, ऐसा जीवन कल्याण नहीं कर सकता। अब हाथ में तुम्हारे है कि तुमको दिव्य जीवी बनना है कि तुमको दीर्घ जीवी बनना है, चुनाव तुम्हारा है। ये कथा तुमको दिव्य जीवी बनाएगी। बंधुओं, हमारे जीवन काल के इतिहास में उठा करके देखो, आज तक ये इतिहास किनको जानता है? किनको जानता है? विवेकानंद जी को कोई मार सका क्या? लक्ष्मीबाई को, मीराबाई को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, दुर्गावती को, बहुत सारे आप नाम सुनेंगे। इनको कोई मार सका क्या? क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये कैसे हैं? ये दिव्य जीवी हैं। दिव्य जीवी जो होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, काल भी उनको मार नहीं पाता। इसलिए ये भागवत कथा आपको दीर्घ जीवी नहीं, आपको दिव्य जीवी बनाती है। तो यहां जब ये कथा होने लगी, सारे देवताओं को दूर दरा करके भगा दिया गया। जब देवताओं को यहां से दूर दरा करके भगाया गया, तो ये सारे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा दुखी होने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कि इसे 7 दिन को कथा सुनने के बाद क्या होगा। और बंधुओं, 7 दिन जब वो कथा चली तो उस कथा के दिव्य प्रभाव से जो परीक्षित, जिन्हें 7 दिन के बाद तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु का शाप लगा था, वे देखते ही देखते आत्म तत्व परमात्मा में विलय हो गया। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर इस भागवत में क्या है। तो उन्होंने अपने माया से एक तुला बनाई, उस तुला के एक पलड़े में सारे सत्कर्म रखे और दूसरे पलड़े में उन्होंने भागवत जी को रखा, और जैसे ही भागवत जी को रखा तैसे वो पलड़ा नीचे झुक गया और भागवत जी का बाकी सारे जो थे वो ऊपर टंग गए। ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी कि जो भी जीव इस कलयुग में भागवत जी की शरण में आएगा, कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भागवत जी क्या है? ये भागवत जी उस छत्र के समान है कि जिस प्रकार
बरसात में आपके हाथ में छत्र होता है तो वो छत्र आपकी बरसात से रक्षा करता है, उसी प्रकार भागवत जी भी क्या है बोले कलयुग में वही आपका रक्षक कवच है कि कितनी भी वासनाओं की आंधियां चलें, कितनी भी बुराइयां चलें, पर भागवत जी की कृपा आपकी रक्षा करती है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं बंधुओं, क्या होता है कि जैसे हम युगों युगों का वो रहता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सब लोग कहते थे कि सतयुग बहुत सुंदर था, ये बहुत सुंदर था, पर मैं यदि चारों युगों का वर्णन पढ़ूं, शास्त्रगत वर्णन पढ़ूं, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता से भी सुंदर यदि कुछ है तो वो कलयुग है। आप कहोगे कि कलयुग है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि कलयुग से सुंदर कुछ नहीं था। बोले क्यों? सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जब जीव हजारों वर्ष तप करता था, जप करता था, अनुष्ठान करता था, व्रत करता था, तब भी जाकर के उसको परमात्मा की प्रतीति नहीं होती थी। पर कलयुग में केवल नाम कीर्तन के बल पर जीव जो है इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इसलिए बिना कलयुग के जीव का कल्याण, जो भगवान के भजन का कल्याण नहीं हो सकता, इतना सुगम है। लेकिन व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक सारी दुनिया की कार्य करेगा, लेकिन उसकी ये जिह्वा भगवान का नाम नहीं ले पाती। सब कुछ सहज कर सकते हैं, घंटों बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं, चुगली भी कर सकते हैं, हाँ? भजन नहीं होता। पर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सबसे सुगम होता है हमें लगता है अरे कर लेंगे, उसी के कारण हम वो कर नहीं पाते। इसलिए जब भागवत जी की शरण मिलती है, संतों की शरण मिलती है, तब हमारे जीवन में वो आधार मिलता है जिसके बल पर हम इस संसार रूपी सागर को पार करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और यहाँ शौनक इत्यादि ऋषियों को कौन मिल गए? बोले सूत जी मिल गए। परीक्षित को कौन मिल गए? परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान मिल गए। जब जीवन में तारने के लिए गुरु मिल जाते हैं तो फिर जीवन कैसा हो जाता है? अद्भुत हो जाता है। हमारा तार प्रभु से जुड़ जाए तो फिर बात ही क्या है ना? वो कब होता है? जब हमारे जीवन में संत कृपा हो जाती है।